हाँ, तो आ जाइए सभी जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं अपने शर्मा क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी का अपने 2000 सब्सक्राइबर्स की एक छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी जुड़े रहिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का चैनल है, इसके साथ जुड़े रहोगे, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपडेट देते हैं और सबसे बढ़िया क्लासेस इस पर मिलती हैं। आज का जो आपने थंबनेल देख लिया होगा, कला राजस्थान की कला और संस्कृति वाद्य यंत्र, बहुत बढ़िया सेशन है। कला और संस्कृति का ये जो बेंच है हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम सेशन पूरी तरीके से 1 बाय 1 एक से एक बढ़कर एक वीडियो आपके सामने उपस्थित होगा। आज से हम बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान वाद्य यंत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 प्रकार के ये वाद्य यंत्र होते हैं। राजस्थान की जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वाद्य यंत्र की बात करता हूँ तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र, इसके बारे में ट्रिक से हम याद करेंगे किस किस तरीके से आप जो वाद्य यंत्र है उनको काम में ले सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र है। तो बात सभी की करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अपनी ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप सभी का प्यार स्नेह बना रहा तो आगे तक ये चैनल बहुत आगे जाएगा, मेरा ये दावा है, आप सभी का विश्वास है। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेटा तत्व वाद्य यंत्र, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा जो वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। 5वें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कलाकार जो हैं, जो ये वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रसिद्धि हासिल की है राजस्थान के अंदर, इनकी हम बात करेंगे। कलाकार, महत्वपूर्ण कलाकार जो इन्हीं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। ये जो सुशीर वाद्य यंत्र मैंने लिखा है, तत्व वाद्य यंत्र लिखा है, अवनद लिखे हैं, घन लिखे हैं और कलाकार, ये सर आपने क्या लिखा है, ये क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। वाद्य यंत्र होते हैं जो आप देखते हो जनरली, जैसे बांसुरी है, शहनाई है, रावण हत्था बजाते हैं, जो अपने मांगड़ियाँ जाती आती हैं मांगने के लिए। ये वाद्य यंत्र जो ये हाथों में रखते हुए बजाते हैं, इनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर की। ये चीज़ें हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में परिचय दे दिया। अब ये वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं राजस्थान के अंदर हमें अगर पढ़ना है तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, या नाम आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। मैं चारों की एक बार विशेषता बता देता हूँ। सुशीर वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जिसमें से सह सह की ध्वनि के साथ ये बजाए जाते हैं। इनमें से धुन निकलती है सह सह की ध्वनि के साथ, तो सह सह से सुशीर याद हो जाएगा। तो सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं। समझ रहे हो? आप मुँह की फूंक दोगे और ये वाद्य यंत्र बजने स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे बांसुरी है, अलगोजा है, शहनाई है, मोरचंग है, मसक है, इस तरीके से मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, वो टेंशन की बात नहीं। तत्व वाद्य यंत्र, तय से तार, इनमें तार लगे होते हैं बेटा, ये तय से तार याद कर लो, तार लगे होते हैं। ऐसे कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र, तार से बजाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वीणा जो होता है ये तत्व वाद्य यंत्र है। इसी के साथ रावण हत्था है, ताशा है, बहुत सारे होते हैं, है ना, सारंगी वगैरह। अवनद वाद्य यंत्र, इसके नाम में छुपा हुआ है अवनद। नद का मतलब होता है बंद होना, यानी ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो बंद होते हैं, इसको पीट कर बजाया जाता है। इसको बेटा पीट कर बजाया जाता है। जैसे ढोलक जनरली देखते हो, ढोलक को दोनों हाथों से पीट कर बजाते हैं। इसी के साथ आप नगाड़ा देखते हो, नगाड़े को भी पीट कर बजाया जाता है। इस पर कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ें रख देते हैं जिससे वो पीटता है और पीटते ही बजाया जाता है। तो पीट कर बजाए जाने वाले कौन से हैं? पीट कर, अवनद। नद का मतलब होता है बंद, ये या तो एक ओर से बंद होंगे या दोनों ओरों से बंद होंगे। जैसे ढोलक तो दोनों ओर से बंद होती है, नगाड़ा एक ओर से बंद होता है, ऊपर से उसको पीटा जाता है ऊपर से। तो नगाड़ा भी किसका है? अवनद वाद्य यंत्र। इसी तरीके से जो अवनद का मतलब होता है बंद होना, जो एक तरफ से बंद होंगे या दोनों तरफ से बंद होंगे, लेकिन बंद होंगे और पीट कर बजाया जाएगा इनको। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं बेटा जो कि आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं, आपस में टकरा कर, इस तरीके से दोनों हाथों में लिए जाते हैं और दोनों को टकरा कर बजाया। जैसे मजीरा है, एक अच्छा एग्जाम्पल है घन वाद्य यंत्र का। ये चीज़ें हैं, तो ज़रूरी नहीं है एक एक वाद्य यंत्र ही, मैंने आपको ये तो एग्जाम्पल बताए हैं, इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र अपने को याद करने पड़ते हैं। और परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है।
परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ गया, जैसे रावणता कौन सा वाद्य यंत्र है, तो रावणता आपका किसका हो जाएगा, तत् वाद्य यंत्र हो जाएगा, है ना। इसी के साथ आपको पूछ लिया जाए अवनद वाद्य यंत्र में से कोई भी एक, नगाड़ा किसका रूप है, नौबत किसका रूप है, अवनद वाद्य यंत्र का। इसी के साथ आपको पूछ लिया जाए रमजोड़ किसका है, तो रमजोड़ घन वाद्य यंत्र में आता है। तो ये आपको याद कैसे होंगे, आपके मन में सवाल उठ रहा है सर याद कैसे करें, तो अब एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो पार्ट है यह आपका सिर्फ और सिर्फ सुशीर वाद्य यंत्र को लेकर होगा। इसका दूसरा पार्ट आएगा तत्व वाद्य यंत्र का, तीसरा आएगा अवनद का, चौथा आएगा घनकार, पांचवा आएगा महत्वपूर्ण कलाकारों का। हम इस वाद्य यंत्र को 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे भाग होंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, आपका टाइम ख़राब नहीं हो और आपको याद भी हो जाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज हम सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, या तो एग्जामिनर सुशीर वाद्य यंत्र से प्रश्न ही नहीं पूछेगा, या तो प्रश्न ही नहीं पूछेगा, और अगर सुशीर वाद्य यंत्र से प्रश्न आ भी गया, अपने जो पढ़ा है इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगी, ये अपनी गारंटी है 100%, मान लो, ठीक है। तो जो नया विजिटर है एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का चैनल अपने पास। इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड लगा ले, लेकिन इतनी क्वालिटी ज़रूर है कि जो पढ़ाएंगे इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, गारंटी अपनी है। वाद्य यंत्र की बात कर ले हैं, सुशीर वाद्य यंत्र हम एक उठाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। आज आपको इसी पर फोकस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा सुशीर वाद्य यंत्र सर होते क्या है। सुशीर वाद्य यंत्र सर वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जो क्या है, मुँह से फूंक कर बजाए जाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं, वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। बेटा पता लग गया कि नहीं लग गया, इससे सह सह की ध्वनि आती है, तो सुशीर से क्या याद रखोगे कि फूंक कर बजाए जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को फूंकोगे तो मुंह से सह सह की ध्वनि के साथ आप उसको फूंकोगे, तो फूंक कर बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र हो गए। सह सह से याद कर लो, डायरेक्ट ट्रिक है ये। अब अच्छा, दूसरी चीज़ इससे क्या बनती है कि सर सुशीर वाद्य यंत्र फूंक कर तो बजाए जाते हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते होंगे हमें ज़रा बता दीजिए। तो इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ मैं, और अब ये शानदार ट्रिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, कहीं पर भी यूट्यूब चैनल या किताबों में नहीं मिलेगी। ट्रिक का नाम क्या है कि बस अब तू भूल ना कर, बस अब तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। बस अब तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। मौसम में सीन देखने की, बोलो बेटा याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिलेगी। सीन देखने की, मैं इनको थोड़ा स्पेस देख के लिखता हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम लिख सकें। सारे वाद्य यंत्र लिख देंगे सुशीर वाद्य यंत्र की, ऐसी ट्रिक किताबों में नहीं मिलेगी आपको। बस अब तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, बस अब तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, ऐसी ट्रिक आपको कहीं मिल जाए तो बता देना। सुशीर वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे, ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं। बेटा कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। बस अब तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, अगर एक वाक्य याद हो गया तो सुशीर वाद्य यंत्र के तमाम आपके वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे एक ही ट्रिक से। कैसे याद होंगे, बै से हो जाएगा बेटा बांकिया, बै से क्या हो जाएगा, बांकिया हो जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, बै से बांकिया, सह से सहनाई, याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए। बस में हो जाएगा बांकिया सहनाई, ऐसे हो जाएगा बेटा अलगोजा, ऐसे क्या हो जाएगा, अलगोजा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। और इस बै से हो जाएगा बांसुरी, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इस बै से हो जाएगा बांसुरी। बोलो बेटा, ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। और दूसरी चीज़, इसका लंबा वीडियो देखने के लिए आप जो है इस चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जैसे अगला वीडियो आए आपको बारी बारी से वाद्य यंत्र के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। बांकिया, सहनाई, अलगोजा, बांसुरी। तय से हो जाएगा तरही, तय से क्या हो जाएगा, तरही। ये जो भू दिख रहा है ना आपको, इससे हो जाएगा बुंगल, इस बै से क्या हो जाएगा, बुंगल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये जो ना है इससे हो जाएगा नागफणी, ना से क्या हो जाएगा, नागफणी। ये जो कर है इससे हो जाएगा करना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैस कर से हो जाएगा करना। ये जो मोह दिख रहा है इससे हो जाएगा मोरचंग, ये अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, कहीं पर भी कॉपी नहीं की गई। मोह से मोरचंग हो जाएगा। और ये जो सह दिख रहा है इससे हो जाएगा सतारा, बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो मैं दिख रहा है इससे हो जाएगा मशक, इस मैं से क्या हो जाएगा, मशक। ये जो सी दिख रहा है इससे हो जाएगा सिंगी, इस सी से क्या हो जाएगा, सिंगी हो जाएगा। और ये जो नया दिख रहा है इससे हो जाएगा नड़,
ये वाद्य यंत्र याद हो गए भाई, सुशीर वाद्य यंत्र। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। सुशीर वाद्य यंत्र सर क्या होते हैं? वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं। दूसरी चीज़, सुशीर वाद्य यंत्र कैसे याद करेंगे? तो एक ही वाक्य याद करना है, बस अब तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। बस अब तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। बै से हो जाएगा बांकिया, सै से हो जाएगा सैनई, ऐसे हो जाएगा अलगोजा, बै से हो जाएगा बांसुरी, तू से हो जाएगा तरहई, भू से हो जाएगा बुंगल, या इसको रणबेरी भी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना रणबेरी। आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ना से हो जाएगा नागपणी, कर से हो जाएगा करना, और मो से हो जाएगा मोरचंग, सै से सतारा, और मै से मशक हो जाएगा। इसी तरह सी से सिंह हो जाएगा, नै से नड़ हो जाएगा। याद हो गए? याद हो गए? बिल्कुल। वीडियो को 2 3 4 बार देख लेना, याद हो जाएंगे तुरंत। ये सुशीर वाद्य यंत्र थे। अब सर परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा ये भी बताइए। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि नागफणी कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। या फिर आपको परीक्षा में प्रश्न देगा, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? 4 ऑप्शन क्या देगा? करना दे दिया, बुंगल दे दिया, सिंगी दे दिया, और एक दे देगा तासा। तो तासा नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको अगर वाक्य याद है तो आप आराम से कर पाओगे। फिर पूछ लिया कि मशक कौन सा वाद्य यंत्र है? मशक, तो मशक कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। बोलो, इस तरीके से आप प्रश्न कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ध्यान रखना। या तो आपको एक नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा है, तो सुशीर वाद्य यंत्र, या आपसे 4 ऑप्शन में से एक अलग दे देगा और 3 इनमें से दे देगा आपको। जैसे एक दे दिया अलगोजा, एक दे दिया सतारा, एक दे दिया करना, और एक दे दिया मजीरा। तो मजीरा नहीं होगा, सुशीर वाद्य यंत्र मजीरा नहीं होगा। इस तरीके से कैसे भी घुमाए अपने को प्रश्न करके आना, किसी तरीके से करो से। तो ये याद हो गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट मार लो एक बार और दोबारा वीडियो को देख लेना, याद हो जाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो या फिर आप इसको रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे। अब मैं इसमें से 5 ऐसे सुशीर वाद्य यंत्र हैं जिनकी मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। बता ही देता हूँ, मोरचंग के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है। इसके अलावा बता देता हूँ, बुंगल के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, मैं अलगोजा के बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा, नड़ के बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा, और एक सतारा के बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा। 5 वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और इनमें से परीक्षा में प्रश्न 100% आएगा। या तो आपको यही पूछ लेगा कि कौन सा वाद्य यंत्र है। अगर ऐसा नहीं पूछता है और अगर गहराई से पूछता है तो हम गहराई से भी पढ़ लेते हैं एक बार। 5 वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 5 जो पढ़ा रहा हूँ, अगर गहराई से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इन 5 वाद्य यंत्र में से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ आपको। सबसे पहला मैं बात करता हूँ नड़ वाद्य यंत्र। अब नाम लिया है मैंने, अगर आपने डिटेल से इस वाक्य को ध्यान से आपने देखा है तो नड़ वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर है ना, सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं आज हम। नड़ वाद्य यंत्र की बात करता हूँ सर, ये होता क्या है? तो सबसे पहले इसकी बनावट जो होती है ये लंबी बांसुरी के समान होती है। कैसी होती है? लंबी बांसुरी के समान इसकी जो है आकृति होती है, ध्यान रखना। लंबी बांसुरी के समान नड़, नाड़ लंबी होती है। तो आप ऐसे याद कर लो ना, ट्रिक याद कर लो। देखिए नड़ से नाड़ कैसी होती है? अपनी लंबी होती है थोड़ी। तो लंबी बांसुरी के समान क्या होता है? नड़ होता है। याद हो गया। नाड़ कैसी होती है? लंबी होती है, और लंबी बांसुरी के समान नड़ होता है। दूसरी चीज़ है, इसके प्रसिद्ध वादक है करना भील। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। मैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो परीक्षा में एग्जामिनर देगा कहाँ से, ये बताओ। करना भील इसका प्रसिद्ध वादक। वादक का मतलब होता है इसको करना भील ने प्रसिद्धि दिलाई है, ध्यान रखना। नड़ सबसे ज़्यादा करना भील बजाते थे और राजस्थान स्तर पर इसने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की है। तो करना भील इसके प्रसिद्ध वादक है, करना भील इसके प्रसिद्ध कलाकार है। अब इस कलाकार का नाम याद कैसे रखेंगे कि नड़ का ही कलाकार है? तो कर्ण, आपसे करना भील में कर्ण आ रहा है ना, कर्ण का वध कैसे हुआ था? नाड़ कटने से हुआ था। तो नड़ से याद आ जाएगा करना। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे कर्ण का वध कैसे हुआ था? नाड़ कटने से। तो नड़ किसका हो जाएगा? करना, करना भील। नड़ करना, नड़ करना। नाड़ किससे कटी थी? कर्ण की। नाड़ किसकी कटी थी? कर्ण की। तो नड़ से करना भील। करना भील किसका प्रसिद्ध वादक है? नड़ का। नाड़ से याद कर लो नड़, और कर्ण से याद कर लो करना भील। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो ये हमने डिटेल से एक नड़ के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली। अब मैं बात करता हूँ दूसरे की, जिसका नाम है मोरचंग। ये मोरचंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आता है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न आता 2 तरीके से ये है ना। एक तो होता है ये लोहे की राड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लोहे की राड से बना हुआ।
अगर लोहे की राड से बना हुआ कोई वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? मोरचंग। मोर की नाड़ कैसी होती है? इतनी लंबी होती है जैसे कोई लोहे की राड बनी हुई है। आपने मोर की नाड़ देखी है क्या? ऐसी लगती हैं जैसे वो लोहे की राड से बनी हुई है। तो लोहे की राड से बना हुआ ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा विदित होता है? मोरचंग विदित होता है। मोरचंग में मोर आ रहा है, नहीं से याद कर लो। अरे मोरचंग में मोर आ रहा है, मोर की नाड़ लंबी होती है तो लोहे की राड से बनी हुई लगती है वो, तो मोरचंग लोहे की राड से बना हुआ। मोरचंग लोहे की राड से बना हुआ। लोहे की राड लंबी होती है, लंबी नाड़ किसकी होती है? मोर की होती है, तो मोरचंग से हो जाएगा लोहे की राड से बना हुआ। दूसरी चीज, इसको जूझ हार्प के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आएगा, ये आता है बार बार एग्जामिनर इसको उठाता है। जूझ हार्प किसे कहते हैं? मोरचंग को कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ये जूझ हार्प। अब याद कैसे करेंगे सर? ये नाम याद आ गया परीक्षा में और हमें याद कैसे आएगा? तो जूझ हार्प में आप ज्यू शब्द को उठा लो, ज्यू, और हार्प से हो जाएगा हाँपना। ज्यों ज्यों हाँपना, हार्प से हो जाएगा हाँपना। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेगी। आप ज्यों 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 आप मोर के पीछे भागोगे वो हाँपने लग जाएगा। बताओ याद होगा कि नहीं हुआ? ज्यों 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 आप मोर के पीछे भागोगे वो हाँपने लग जाता है। देखा होगा आपने, मोर के पीछे भाग कर देखना कभी। ज्यों ज्यों आप उसके पीछे भागोगे तो मोर क्या हो जाएगा? हाँपने लग जाएगा। तो जूझ हार्प, ज्यों ज्यों हाँपा। ज्यों ज्यों कौन हाँपता है? मोर हाँपता है। तो मोरचंग क्या हो जाएगा? जूझ हार्प। याद हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए बात। ज्यों ज्यों आप मोर के पीछे भागोगे वो हाँपने लग जाएगा। जूझ हार्प किसका नाम हो जाएगा? मोरचंग का। याद हो गया, मुझे पक्का विश्वास है। तीसरी बात करते हैं, अलगोजा। ये ऐसा वाद्य यंत्र है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्ट बनते हैं यहाँ से। अभी हमने पढ़े इनमें से तो 2-2 फैक्ट बन रहे थे, ये 4 फैक्ट बनेंगे यहाँ से। ट्रिक बता रहा हूँ, वो किताबों में तो नहीं मिलेगी। अलगोजा की बात करते हैं, 4 फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले, अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। दूसरी चीज़, अलगोजा किसकी तरह दिखाई देता है? तो ये बांसुरी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? ये बांसुरी की तरह दिखाई देता है। बांसुरी को देख लो और अलगोजा को देख लो, कोई फर्क की नज़र नहीं आएगा। बांसुरी की तरह कौन सा दिखाई देता है? अलगोजा दिखाई देता है। तो ये तो कोई ट्रिक इसकी कोई है नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लो। बांसुरी की तरह कौन दिखाई देता है? अलगोजा, है ना। वो दोनों मोर लोहे की राड से बना हुआ। एक आपने पीछे क्या पढ़ा था? नाड़। आपने देखा होगा, नाड़ लंबी थी तो लंबी बांसुरी की। एक इनमें कंफ्यूज मत होना, बांसुरी की तरह तो अलगोजा है और लंबी बांसुरी की तरह कौन है? नड़। क्योंकि नाड़ लंबी होती है तो लंबी बांसुरी की तरह नड़ है, जबकि ओनली बांसुरी की तरह कौन है? अलगोजा। ये परीक्षा में प्रश्न ऐसे कंफ्यूज करेगा आप। दूसरी चीज़, अलगोजा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था बेटा। वो कौन से वाद्य यंत्र पर हुआ था? 5 रुपये का डाक टिकट, ये डाक टिकट जारी हुआ था कौन से वाद्य यंत्र पर हुआ था? ये हुआ था अलगोजा पे। 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा है। तीसरा फैक्ट मैं इसके बारे में बताता हूँ कि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आता है, 4 होते हैं या 7 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 ही याद करना है, 7 भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक में लिख दिया है। अब 4 छिद्र याद कैसे रहेंगे सर? ये कंफ्यूज करेगा। परीक्षा में ऑप्शन देगा अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से दे देगा। तो 4 याद कैसे? अलगोजा में नाम देख लो कितने, 1, 2, 3, 4। अलगोजा में कितने नाम है? 4। तो छिद्र भी कितने होंगे? 4 होंगे। याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अलगोजा में नाम कितने? 4। तो छिद्र भी कितने हो गए? 4। याद हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 फैक्ट याद हुए कि नहीं हुए मुझे ये बताइए। पहले एक बार रिवाइज कर लो, इनको एक बार देख लीजिए आप। बांसुरी की तरह होता है। 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, ये तो डायरेक्ट याद करना है आपको अलगोजा। एक 4 या 7 छिद्र होते हैं, तो 4 याद आ जाएगा, वहाँ तो 7 भी आ जाएगा। ऑप्शन में दोनों आ जाए तो वहाँ पर आपको 4 करना है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएगा तो डिलीट ही होगा, प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा, है ना। आजकल ऐसा ही चल रहा है, अभी 7 भी दे देगा और 4 भी दे देगा, प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा। फिर भी अगर दोनों दे देता है तो आपको 4 छिद्र करना है ना। इसी तरह एक अलगोजा से और प्रश्न बनता है कि इसको कौन सी जाति बजाती है? तो इसको बजाती है भील और कालबेलिया जनजाति। भील व कालबेलिया जनजाति अलगोजा बजाती है। यही वो 4 प्रश्न हैं जो अलगोजा से बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई याद नहीं करना। बांसुरी की तरह दिखाई देगा 2020 वाला, एक 7 या 4 छिद्र होते हैं, और भील और कालबेलिया जनजाति। अब यहाँ से तो ऐसी कोई ट्रिक है नहीं
कि भाई अलगोजा के बारे में, भील और कालबेलिया के बारे में याद हो जाए। ये तो आपको सीधा याद करना पड़ेगा कि भील और कालबेलिया जनजाति हैं, ये अलगोजा बजाती है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, सतारा सबसे लास्ट है और फिर हमारा जो वीडियो है ये इतना ही होगा। फिर हम तत्वाद्यंतर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अपना सतारा पढ़ लेते हैं। चार मैंने बताया था, चार ऐसे वाद्यंत्र होंगे जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सतारा की बात और कर लेता हूँ। सतारा के बारे में दो फैक्ट याद करने हैं। एक तो ये किसका मिश्रित रूप है ना। तीन वाद्यंत्र हैं, अलगोजा, शहनाई और बांसुरी। अगर आप इन तीनों को मिला दोगे तो इससे क्या बन जाएगा, सतारा बन जाएगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है ये कि अलगोजा, शहनाई और बांसुरी तीनों का मिश्रित रूप कौन सा वाद्य यंत्र है, सतारा वाद्य यंत्र है। सतारा में आप ट्रिक से याद कर सकते हो, सतारा जो सातों चीज़ों से बना हो, यानी ऐसा सतारा वाद्य यंत्र ऐसा है जो तीनों से मिलकर बना होता है। इसमें तीन वाद्य यंत्र काम में आते हैं, एक तो होता है अलगोजा, एक होता है शहनाई और एक होता है बांसुरी। तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र हैं और ये सतारा खुद भी सुशीर वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई याद कर लीजिए। दूसरा इसका फैक्ट है कि ये जैसलमेर बाड़मेर में बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है, जैसलमेर बाड़मेर। ये भी आपको डायरेक्ट ज़िले याद रखने हैं। दोनों ही ज़िले ऐसे हैं जो शुष्क इलाके में आते हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम रहती है, तो सतारा वहाँ पर बजाया जाता है। ये चीज़ें हैं। तो सतारा के बारे में दो ही चीज़, एक तो ये किससे बना होता है और ये कौन से ज़िलों में बजाया जाता है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। अब तक हमने सुशीर वाद्य यंत्र में जितने भी वाद्य यंत्र पढ़े हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको आए हुए जरूर मिलेंगे और या परीक्षा में आएंगे। या तो सुशीर वाद्य यंत्र से प्रश्न उठाएगा नहीं, और अगर उठा लिया तो अपने जो पढ़ा है इसमें से ही आएगा। आगे हम तत्व वाद्य यंत्र की बात करेंगे दूसरे वीडियो में, है ना। अभी सुशीर वाद्य यंत्र हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाए। और मैंने पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ, अपने को सब्सक्राइबर से भी कोई मतलब नहीं है, अपने को लाइक कमेंट से भी मतलब नहीं है। आपको अच्छा लगे कंटेंट तो ही करना है, लेकिन वीडियो शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। हर उस गरीब बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाओ जिसको आज इसकी ज़रूरत है। बस इतना ही बोला हूँ। इसी के साथ राजस्थान कला संस्कृति जो को अपना सेशन चल रहा है, इसमें क्या किस तरीके से चलेगा, हमने पहला टॉपिक उठाया वाद्य यंत्र, इसको हम 5 पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोक देवी लोक देवता, इसी तरीके से आगे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी पूरी। फिर हम भूगोल उठाएंगे, राजनीति उठाएंगे, बहुत ही लंबा आगे तक प्लेटफॉर्म चलेगा अपना, तो जुड़ जाइए। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि इस वाद्य यंत्र के बारे में ऐसी की ऐसी ट्रिक वाला एक मेरे को नोट्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वाद्य यंत्र का हो, इसमें कोई दूसरा टॉपिक ना हो, वाद्य यंत्र के शॉर्ट नोट्स हो, और उसमें आपने जो बोर्ड पे बताइए ऐसी की ऐसी ट्रिक लिखी हो, ताकि मैं याद कर सकूं, घर पे बैठ के नोट्स निकाल के याद कर सकूं, तो ये 21 रुपये में मिल जाएगा आप, जो कि 21 की जगह 20 मान लो। आपको इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके और मेरे को बता सकते हो। आपको इस वाद्य यंत्र का जो है ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाद्य यंत्र का। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर राजस्थान जी के बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे को पूरे राजस्थान जी के ऐसे नोट्स चाहिए, तो वो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। जैसे मैं पहले बता ही देता हूँ, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, और पूरा राजस्थान जी के अगर चाहिए तो वो 100 रुपये में मिल जाएगा। इससे कम फीस अपने कहीं यूट्यूब वाले नहीं लेते हैं, या कहीं राजस्थान है आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। पूरा राजस्थान जी के लेना है 100 रुपये में मिलेगा। अगर 1 बाय 1 लेना है, जैसे वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं तो आप एक बार वाद्य यंत्र के ले लो, उसको रिवाइज करो बार बार घर पे बैठ के, तो 21 रुपये में मिल जाएगा, है ना। ये अपनी सबसे छोटी फीस है, कोई चार्ज नहीं है। बाकी वीडियो आपको फ्री में मिलेंगे, यूट्यूब पे 1 बाय 1 मिलेंगे। आज से स्टार्ट हो चुके हैं कला संस्कृति के, 1 बाय 1 मिलेंगे आगे से आगे, है ना। आप तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। आज हमने सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ा, कल तत्व वाद्य यंत्र भी पढ़ेंगे, परसों अवनत भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैनल आपके लिए रहेगा, तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें। आपको अगर अच्छा लगा है तो कंटेंट, बाकी शेयर ज़रूर करें, गरीब बच्चे तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाए। जिसके पास पैसे नहीं हैं कोर्स ख़रीदने के, उस तक ये वीडियो पहुँचा दो, फ्री ऑफ कोर्स है। धन्यवाद।